केंद्र सरकार ने एथेनॉल नीति में बदलाव किया है और सरकार का यह बदलाव बिहार की 4000 जनता पर भारी पड़ने वाला है। वहीं अब इस मामले ने केंद्र सरकार के साथ साथ सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी मुश्किलों में डाल दिया है। तो ऐसे क्या बदलाव किए हैं केंद्र सरकार ने जो राज्य की जनता पर पड़ सकते हैं भारी, और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए को बम्पर जीत मिली। बिहार में एनडीए की सरकार बने अभी 2 महीने का भी समय पूरा नहीं हुआ कि इस बीच केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से कैसा फैसला ले लिया गया जो राज्य के 4000 परिवारों को एक झटके में बेरोजगार कर सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने बिहार में एथेनॉल का कोटा जो पहले से तय किया गया था उसमें अब 50% की कटौती कर दी है, जिसके चलते राज्य के करीब 4000 परिवारों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। इस बारे में जानकारी देते हुए बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एथेनॉल का कोटा पहले से तय किया था, उसी हिसाब से बिहार में एथेनॉल का उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार उस अनुपात में एथेनॉल की खरीद नहीं कर रही। केंद्र सरकार के इन बदलावों ने बिहार के एथेनॉल उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में एथेनॉल प्लांटों पर इसका सीधा असर पड़ा है। सप्लाई ऑर्डर में 50% की कटौती के बाद कई प्लांट आंशिक रूप या फिर पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इससे करीब 4000 परिवारों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भारत ऊर्जा बायोफ्यूल्स एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट सरकारी नीति में बदलाव के कारण पिछले 15 दिनों से बंद है। एथेनॉल सप्लाई ऑर्डर में 50% की कटौती के चलते अब तक लगभग 300 कामगार बेरोजगार हो चुके हैं और ये खतरा 4000 लोगों पर बना हुआ है, जिससे मोदी सरकार का ये फैसला सवालों में घिर गया है। इसे लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की भी आशंका बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि भले ही उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने केंद्र सरकार से बातचीत कर मामले को सुलझाने की बात कही हो, लेकिन अगर मोदी सरकार ने नीतीश सरकार की बात नहीं मानी तो दोनों के बीच तनाव पैदा हो सकता है, क्योंकि दिलीप जायसवाल बिहार की जनता को आश्वासन दे चुके हैं कि वो जल्द ही इस मामले में सरकार से बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे जनता को राहत मिल सके। डीबी लाइव की रिपोर्ट।